अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज मैं ये ज़ैनबिया पौधा है, इसके बारे में काफ़ी लोगों के कमेंट है कि जी मुर्तज़ा साहब ये ख़राब हो जाता है। इसकी जिस वजह से ये ख़राब होता है, एक तो उसकी मैं वजह बताऊँगा किस वजह से ये ख़राब होता है, किस वजह से ये ठीक रहता है, इसका क्या तरीका है। सबसे पहली बात ये है कि लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके जो लोग सीड वगैरह तैयार करते हैं कंपनियों वाले, सबसे पहले ये पौधा होता ही ज़ैनबिया पौधा होता था। इसके बाद इसी की शेप में इसी की एक कॉपी होके आ गया पौधा ज़ीज़ी। ज़ीज़ी आया जी ग्रीन, पहले ग्रीन उन्होंने भेज दिया, उसके बाद ब्लैक भी आ गया ज़ीज़ी, जिसका रेट 7,000 4,000, अक्सर 3-4,000 5,000 इतना इसका रेट होता है। ये वाला ओरिजिनल जो ज़ैनबिया पाम है, एक तो इसकी केयर ठीक है। जब भी आप ख़रीदें, आप अगर ज़ीज़ी लगाने का जिन लोगों को शौक़ है वो ज़ीज़ी की बजाय ज़ैनबिया पाम ख़रीदें। इसके अंदर खूबी ये है कि जो इसके अंदर चीज़ें आती हैं इसको ख़राब करने वाली, जबकि मैंने आपको वो बता देनी है, तो फिर आप ज़ीज़ी पौधा नहीं ख़रीदेंगे, आप यही पौधा ख़रीदेंगे। काफ़ी लोगों का कमेंट होता है जी जब ज़ीज़ी पौधा हम लोग ख़रीदते हैं इतना महंगा होता है तो हमारे घर में वो ख़राब हो जाता है। दरअसल में उसके अंदर ज़्यादातर काली वो राख जो लकड़ी की होती है वो इस्तेमाल होती है, उसके अलावा उसके अंदर कोकोपीट इस्तेमाल होती है। जब कोकोपीट और जो काली वो स्वाह बनी होती है, उसके जब जरासीम उसकी डिटेल जो है वो बिल्कुल जब डेड हो जाती है, उसके साथ पौधा भी जो है वो आपका नीचे से गल के बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर इतना बजट लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। आप जब भी जाकर पौधा ख़रीदें ज़ैनबिया का ख़रीदें। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसके 2 पौधे बने हुए हैं यहाँ से। ये मेरा 1 पार्ट है, 2 पार्ट के अंदर मैं इनको 2 पौधे बनाने का भी प्रोग्राम इसी पौधे के ऊपर मैं करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये ख़राब किस वजह से होता है। ख़ास तौर पे जब धूप के अंदर इसको वाटरिंग नहीं करनी। ठीक है, धूप के अंदर अगर आप इसको वाटरिंग करेंगे तो वाटरिंग अगर इसके नीचे स्टोर होगी तो ये बल्ब कमज़ोर हो जाएगा, उसके बाद इसके पत्ते येलो होना शुरू हो जाएंगे, तो ये ख़राब हो जाता है। उसके अलावा अगर आप इसकी वाटरिंग की टाइमिंग को ख़राब करेंगे तो फिर तरीका क्या होगा, जब ज़्यादा वाटरिंग की अगर आप कमी इसको दे देंगे तो फिर ये वाले जो पत्ते हैं इसके आधे पत्ते ये सूखे होंगे, आधे पत्ते इसके ग्रीन होंगे, पूरी लाइन जो है वो पौधे की बुरी लग रही होगी। आपने इनको ठीक रखने के लिए मटेरियल कौन सा डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, आपको लगाने का भी तरीका बता देता हूँ, इसकी वाटरिंग का तरीका भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने उस जगह पे लगाना है जिस जगह पे सिर्फ इसको 2 या 3 घंटे धूप मिले, उसके अलावा इसके ऊपर थोड़ा साया रहना चाहिए। ठीक है, जो पत्ता इसका डेड होगा वो वाला पत्ता आपने कटर के साथ जो है ना वो काट देना करना है। उसके अलावा अगर आपने गमले में कम से कम भी लगाना है तो 14 या 18 इंच गमले के अंदर इसको लगाया, क्योंकि इसकी जो ये नीचे बल्ब है इसकी खुराक जो है 14 इंच या 18 इंच गमले के अंदर ही ज़्यादातर पूरी होती है। ये थोड़ा सा जो है ना ये बचपन हालत में है तो इसीलिए इसको पॉट 12 इंच का लगा हुआ है, वैसे इसको भी 14 या 18 इंच के अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, अगर 14 इंच के अंदर आपने लगाना है तो फिर 3.5 इंच इसकी वाटरिंग की जगह रखनी है। अगर 18 इंच में लगाना है तो फिर वाटरिंग के लिए जगह इसकी रखनी है 6 इंच। उसके अलावा नीचे जो इसके बल्ब होता है, ये बल्ब जो है मट्टी के सेंटर में आना चाहिए, यानी कि जितना ये ऊपर है, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इतना ही ये ज़मीन के अंदर होगा तो इसकी जो ग्रोथ है वो बेहतरीन रहेगी। काफ़ी लोग इसको बल्ब को नीचे ज़मीन में ले जाते हैं तो उसकी वजह से भी ये ख़राब होता है। तो जो ज़्यादा गहराई में ले जाते हैं तो कुछ लोग जो है ना वो बिल्कुल इसको मिट्टी के ऊपर रख के लगा देते हैं ताकि ये इधर टेढ़ा टूटा होता है तो फिर ये बुरा भी लगता है। जिस तरीके मैंने बताया, आपने बल्ब को आधा बाहर रहने देना, आधा मिट्टी के अंदर रहने देना। सेंटर वाली ये जगह जो है बिल्कुल पौधे को उसके सेंटर में लगाना है, ज़ैनबिया पाम को। ठीक है, इस तरीके से इसकी ग्रोथ जो है वो बेहतरीन रहेगी। तो इसको कम से कम 1 महीने के अंदर इसको मटेरियल आप ये डाल सकते हैं। ये 3 पत्ते मैंने लिए हैं अजवाइन के, 3 पत्ते अजवाइन के लिए हैं। उसके अलावा जी ये एक छोटा सा स्लाइस मैंने एलोवेरा का लिया है। ठीक है, तो ये वाली एक होती है कच्ची, एक होती है डीकम्पोस्ट गोबर खाद होती है बिल्कुल काली, एक होती है थोड़ी सी कच्ची।
ठीक है। ये कच्ची वाली जो है थोड़ी सी ये ले लेनी है और उसके साथ थोड़ी सी खाद पत्तों वाली ले लेनी है ये, ठीक है। ये 2 खादें अच्छी तरह से पहले आप इसको अच्छी तरह से अपने पौधे को गोडी कर लेना और इस तरीके से आपने गोडी करनी है। गोडी करने के बाद आपने इसको साइड पर डाल देना। ये देखना अभी मैं थोड़ी सी इसकी गोडी करके, ये चीज़ है कि जैसे आपने गोडी की है तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे जी ये पत्तों वाली खाद, इसकी साइडों पर डाल लेनी है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद जी आपने ये थोड़ी सी जो है ना ये डालनी है कच्ची खाद, ये वाली, ठीक है। ताकि इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आस्ता आस्ता जो है इसके, अब जो है इसको ये हमने इसको कच्ची खाद डाल दी है, नीचे इसके पत्तों वाली खाद है, गोडी भी इसको कर दी है, ठीक है। अब जो एलोवेरा के जो पीस हैं वो बारीक बारीक पीस करके टुकड़ियाँ जो है इस तरीके से आप इसकी साइडों पर फैला देंगे, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने कर लेना है। ये ज़मीन में भी लगा हुआ है तो ऐसे कर सकते हैं, वैसे तो अगर ये गमले के अंदर है तो फिर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वाले जो अजवाइन के पत्ते हैं जिसके भी 5-6 पीस आप करके इसके ऊपर ही आपने रखने हैं, जैसे ये मैं रख रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से अब क्या करेंगे जी, अब इसको ऊपर से इसको वाटरिंग करेंगे। ये 3 चीज़ें जो हैं, 4 चीज़ें इनके अंदर जरासीम है। जब आप वाटरिंग करेंगे तो इन चीज़ों का सूफ निकल के नीचे मिट्टी में जाएगा। जब मिट्टी के अंदर जाएगा तो अगर मिट्टी की मकदार अगर डेड होने की तरफ जा रही है तो उसको फौरी तौर पे ये बिल्कुल जो है ना इस तरीके न्यू कर देगा, मिट्टी के अंदर ताकत पैदा करेगा, जो इसकी जड़ों को ताकत पहुँचेगी। आस्ता आस्ता इसका असर जो है वो तकरीबन महीने 1.5 महीने की लिमिट के अंदर ये फिर ख़त्म हो जाता है। दोबारा फिर आप गोडी करके इसको हर चीज़ को उसके अंदर ये ऑटोमेटिक ही मिक्स हो जाती है, ताकि नीचे वाला जो मटेरियल है वो बेहतरीन रहता है। तो ज़ैनबिया पौधा लगाएं, इसकी खूबसूरती भी देखें। इसको जितना खूबसूरत पाउडर लगाएंगे, जिस तरीके मैंने बताया इसी तरीके से लगाएंगे तो इस पौधे की लुक देखना आप। जीजी प्लांट जो पौधा है उसको आप ख़रीदना ही भूल जाएंगे। ये ज़ैनबिया पौधा इतना खूबसूरत लगता है। जो मैंने आज इसकी केयर के बारे में आप लोगों को गाइड किया, आप लोगों को बताया, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं टू पार्ट के अंदर जो है इसके 2 पौधे बना के आपके सामने लगाऊंगा। दोनों पौधे जो हैं वो भी तरीका बता दूंगा, तो बेहतरीन दोनों पौधे ग्रोथ करेंगे, ठीक है जी। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, मिलूंगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।